कॉरपोरेट की चकाचौंध, मल्टीनेशनल कंपनी की बड़ी कुर्सी, लाखों का पैकेज और पूरे जैसे हाईटेक शहर की जिंदगी। जब कोई लड़की सफलता के इस मुकाम पर होती है तो माना जाता है कि वो सही और गलत का फर्क अच्छी तरह से समझ सकती है। लेकिन क्या हो जब कोई सातिर दिमाग अपनी असली पहचान छिपाकर प्यार का झूठा नाटक रचे और धीरे धीरे जिंदगी को नरक बना दे। ये मामला कुछ ऐसा ही है और इसके तार जुड़े हैं देवास से। एक कथित लव जिहाद, ब्लैकमेलिंग और लाखों की ठगी। पीड़ित लड़की कोई साधारण महिला नहीं बल्कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर ऑफिसर है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पुणे से, जहां पीड़िता एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर सीनियर ऑफिसर तैनात थी। करियर की बुलंदियों पर खड़ी इस युवती की मुलाकात देवास के रहने वाले एक शख्स से हुई। शख्स ने खुद को महेंद्र सिंह चंद्रावत बताया। बातों में सादगी, चाल ढाल में शराफत और नाम में हिंदू पहचान। युवती को जरा भी अंदाजा नहीं था कि महेंद्र सिंह के नकाब के पीछे शाहरुख बेग नाम का एक शातिर शिकारी छिपा हुआ है। धीरे धीरे बातें बढ़ी, दोस्ती गहरी हुई और प्यार तक मामला पहुंच गया। आरोपी ने पीड़िता को अपने प्यार के झूठे जाल में पूरी तरीके से उलझा लिया, लेकिन प्यार का यह नाटक सिर्फ एक बड़े साजिश की शुरुआत थी। आरोप है कि शाहरुख ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। इतना ही नहीं, उसने पीड़िता के कुछ बेहद निजी फोटो और वीडियो भी चुपके से बना लिए, जो आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़े हथियार साबित हुए। जब पीड़िता को शाहरुख की असली पहचान और उसके इरादों की भनक लगी, तब तक काफी देर हो चुकी थी। असली रूप सामने आते ही शाहरुख बेग ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। प्राइवेट फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाने लगी। बदनामी के डर से पीड़िता सहम गई। आरोप है कि ब्लैकमेलिंग का यह खेल महीनों चला। आरोपी ने पीड़िता से करीब 10 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब पीड़िता ने और पैसे देने से मना किया या विरोध किया तो शाहरुख ने उसे और उसके भाई को जान से मारने की सीधी धमकी दे डाली। पीड़िता बुरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन जब इस पूरे मामले की जानकारी राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं को मिली तो मामला गर्मा गया। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने बिना वक्त गंवाए आरोपी शाहरुख बेग को खोज निकाला, उसे दबोचा और सीधा देवास के सिविल लाइन थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मैं आज भारत सरकार से, मध्य प्रदेश में मेरी भाजपा की सरकार है, भारत में भाजपा की सरकार है, कहने को हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या बच्चियों के साथ ऐसे अत्याचार होंगे? क्या बच्चियों को ऐसे शिकार बनाया जाएगा? मेरा ये कहना है कि ये जो लव जिहाद का एक्ट है, इसको आतंकवादी घोषित किया जाए। ऐसे लोगों पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जेल हो जाने का कोई नियम, कोई प्रावधान नहीं, सब हटा दीजिए। ऐसे लोगों के ऊपर आप तत्काल प्रभाव से कार्रवाई ऐसी करिए कि दोबारा कोई व्यक्ति हिंदू जो नहीं है और वो हिंदू बन के ऐसी बच्चियों को फंसाए, वो ये सोचे कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक डर होना चाहिए। ये भारत है, भारत में आप गलत तरीके से चलोगे तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये जो देवास में केस दर्ज हुआ है, इसमें क्या आपकी कुछ आपत्तियां हैं क्या? जो देवास में धाराएं लगी हैं केस में? देखिए, अभी मैंने ढंग से FIR वगैरह देखी नहीं है। मेरे को तो बच्ची के माध्यम से सारी जानकारियां मिली हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने अभी आपसे एक ही बात कही कि जो धाराओं की हमारी बात हो रही है, मैंने ये कहा इस एक्ट को आतंकवाद में मिला देना चाहिए। धाराओं की तो बात ही नहीं है। हम आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और उस हिंदू राष्ट्र में अगर कोई हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार करेगा तो करणी सेना अभी तो काम कर ही रही थी, अब और तरीके से काम करेगी। और ऐसा कोई व्यक्ति अगर अब दोबारा हमारे सामने आएगा तो अब ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि उसके साथ क्या होता है। लव जिहाद के मामले में अब तक कितने युवकों को पकड़ा आप लोगों ने? कितने युवकों को अब तक सजा मिली है? देखिए, हम लोग का जो कर्तव्य है, हम लोग उनको पकड़ते हैं, थाने तक लेके जाते हैं, FIR कराते हैं, उनके ऊपर कायमी होती है, वो जेल जाते हैं। उसके बाद का हमारा भारत संविधान से चलता है और हमें हमारे जो न्यायमूर्ति बैठे हैं उनके ऊपर पूरा विश्वास है। कड़ाई से काम होता होगा इस पे, और बहुत सारे लोगों को इसमें सजा हुई है। ऐसा नहीं कि सब छोड़ जाते हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए देवास पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। लेकिन यह मामला सिर्फ ब्लैकमेलिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक बड़े आर्थिक फ्रॉड और संदिग्ध लेन देन से भी जुड़ रहे हैं।
पीड़िता के मुताबिक आरोपी शाहरुख ने छल कपट से उसके नाम पर कई लोन करवा लिए और महंगे मोबाइल फोन फाइनेंस कराए, जिसकी भारी भरकम ईएमआई पीड़िता को आज भी अपनी जेब से भरनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, आरोपी द्वारा युवती के खातों से किए गए संदिग्ध लेन देन और कथित मनी लॉन्ड्रिंग के शक के चलते पीड़िता के 2 बैंक खाते भी फ्रीज हो चुके हैं। यानी एक तरफ युवती के मानसिक और शारीरिक शोषण हुआ तो दूसरी तरफ उसे आर्थिक रूप से पूरी तरीके से कंगाल करने की साजिश रची गई। कि केवल प्यार का झांसा देकर के हिंदू मुस्लिम कराए या फिर पैसा लूटा है, वो हर एक गलत काम में शामिल है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, मेरे 2 अकाउंट फ्रीज हैं क्योंकि उसने मेरे पैसे मतलब मेरे अकाउंट से इधर उधर का ट्रांजैक्शन करा है। तो आज मैं उस चक्कर में मतलब आई हूँ कि मेरे पास में फिर उस जगह से पुलिस के फ़ोन्स आना स्टार्ट हुए, साइबर वालों के, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। लेकिन अभी भी मेरा अकाउंट ये नहीं हुआ और उस जो मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है दोनों, तो उसमें 25 से 30 लाख रुपए तक का जिस इंसान का गया है, तो इतना बड़ा अमाउंट गया है। कहाँ पे हुआ ये आपको मालूम पड़ा है कि जो 2 अकाउंट आपके लॉक हुए हैं, जो फ्रीज हुए हैं, इसमें लेन देन कहाँ से हुआ था? ये आपने देखा होगा अपने अकाउंट में? हाँ, जब मैंने बाद में जानकारी निकाली तो वडोदरा से हुआ ये। अच्छा, आपको पुलिस में आप गवाही देने गए थे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो आपकी गवाही कहाँ, इंदौर में हुई थी, कहाँ हुई थी? जब मुझे पता चल गया कि इसी के द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस पे जो इसने करे हैं और इसके दोस्तों को करवाए हैं, तो फिर मैंने पहले इससे बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, मैंने वो करा और इसने फिर वहाँ पर पे दोबारा से मुझे मेरे फ़ोटोज़ वीडियोज़ पे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया और फिर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाई कि उस चक्कर में उसने मुझे बहुत ही गंदा मतलब धमकी वगैरह दी है। इस लड़के का नाम क्या है? इस लड़के का नाम है शाहरुख बैग, इसके बाप का नाम है अलीम बैग। इसका बाप भी सब चीज़ों में शामिल है क्योंकि अभी सब कुछ होने के बाद पहली बार भी ये मुझे देवास पे लेकर के आया, मुझे बोला घर वालों का वगैरह, बीच में मुझे पता चल गया कि ठीक है ये मुस्लिम है और फिर उसके बहुत बाद में अंत में लाइक पता चला है कि इसकी सगाई भी हो रखी है, तो फिर वो भी नहीं पता। उस लड़की के लिए भी इसने मुझे ये बोला कि नहीं वो तो मेरे घर वालों की है, बाकी मैं तो तुझे ही पसंद करता हूँ, उस चक्कर में उसने फंसा के रखा है। और इसके बाप से जब मैं मिली हूँ तो इसका बाप मुझे बोल रहा है कि भाई तुम जैसी लड़कियाँ हिंदू समाज की होती ही इस लायक हैं, तुम घर से बाहर क्यों निकलती हो। मुझे बेटी बेटी करके बात कर रहा था, मैंने कहा अंकल आप मुझे बेटी करके बात कर रहे हो, अगर आपकी बेटी के साथ हो। तो उसने मुझे ये जवाब दिया उसके बाप ने कि बेटी को हम तो अपने घर की से बाहर नहीं निकालते हैं, तुमने पढ़ लिख लिया है, तूने इसको क्या समझ के दिया है ये वो। तो मुझे नहीं पता और मैं तो ये चाहूँगी कि उसके बाप पे भी कार्रवाई हो कि अगर जो इतनी गंदी परवरिश जिस इंसान की हो तो उस बाप को भी जीने का कोई हक नहीं है। देवास पुलिस फिलहाल आरोपी शाहरुख बेग से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन इस पूरी वारदात ने समाज के सामने कई गंभीर और कड़वे सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि जब इतनी पढ़ी लिखी, समझदार और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर बैठी अफसर लड़की इस तरह के साथी अपराधियों के जाल में फंस सकती है, तो आम लड़कियों की सुरक्षा का क्या? यह मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि थोड़ी सी असावधानी आपकी जिंदगी को नरक बना सकती है। तो आज की अनकही आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।